तबलीगी जमात का बैन लगना चाहिए। मैं आज खुले मन से कहना चाहता हूँ कि तबलीगी जमात वो जमात है जो दुनिया में रहने का तरीका सिखाती है, जो आपसे प्रेम मोहब्बत और देश से मोहब्बत करने का तरीका सिखाती है, जो सिर्फ ज़मीन के नीचे और आसमान के ऊपर क्या है, क्या करना चाहिए इंसान को, वो सिखाती है। और ये कह रहे हैं तबलीगी जमात में बैन होना चाहिए। मैं पूछता हूँ नारायण नानी से, क्या तुम्हारी आँख नहीं है? तुम नहीं देख रहा कुंभ के मेले में जहाँ आप लोगों ने अनाउंस किया कि कोई मुसलमान की दुकान नहीं लगना चाहिए, जो दुकान लगे वहाँ पे नाम की पट्टी लगाओ ताकि मुसलमानों का बाइकआउट किया जाए। वहाँ पर जब इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें, अपने मदरसे, अपने घर सब खोल दिए। जितनी ताकत थी उनकी, उन्होंने बिस्तर दिया, सोने की जगह दिया, खाना दिया, पानी दिया, पैसे दिए, जो भी कर सकते थे मुसलमान ने किया। लेकिन एक बार भी मुख्यमंत्री हो या ये जहर बोने वाले मुसलमानों के खिलाफ एक बार भी खड़े होकर ये नहीं करें कि हम मुसलमान जिससे हम नफरत करते हैं वो मुसलमान ने कुंभ में क्या काम किया। ये जाना चाहिए आप लोग। ना वोट करिए, बताइए क्या किरदार है मुसलमानों का। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को इतना नफरत। अब देखिए आप, मैं बताऊँ आपको, ये वहाँ का मसला है। तंबापुर जलगांव में यूनिस बुरहान शेख, एक 65 साल का आदमी, ये इसको भैंस का गोश्त बेचता है। जिनका किससे कह रहा है, मैं नहीं कहता हूँ भैंस का गोश्त हो या गाय या बैल का गोश्त, कुछ भी हो सकता है। आप कैसे पकड़ के 1 मिनट में तय कर सकते हैं कि ये गोश्त क्यों बेचता है? अगर आपको लगता है कि गाय का गोश्त है, बैंड है गाय का गोश्त, आप गोश्त ले जाइए, इसको जो है चेक कीजिए, चेक करने के बाद आप जो है केस फाइल कीजिए और उसको सजा दीजिए। मैं पूछता हूँ सरकार से कि इसी देश के अंदर नॉर्थ ईस्ट में हर जगह पे गाय बैल कट रही है। इसी देश में जहाँ आपकी सरकार है, वहीं पे गोवा के अंदर गाय बैल कट रहा है और हम वहाँ कुछ नहीं आप बैन कर रहे हो। लेकिन इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है कि बगैर चेक किए हुए आप जाकर घर में दुकान को तहस नहस कर दो, मारो और नंगा करके चौराहे पर लाकर एक बुजुर्ग 65 साल के आदमी को नंगा करके मारा जा रहा है। जाए किसके पास बात करने, कौन सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं है, परेशान है। मैं कहता हूँ कि जब आदमी तंग आ जाता है ना, तो प्रॉब्लम खड़ा होता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाती है। मैं मुख्यमंत्री जी से फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों पर रोक लगाइए। और एक जो है, जो लोग नफरती भाषण करते हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। क्या सरकारें नपुंसक हो गई हैं? सरकारें केस क्यों नहीं करती? लेकिन कहा कि पुलिस को कहा गया कि जहाँ भी हेट स्पीच होती है आप उसका 100 मोटो लो। लेकिन 100 मोटो आज तक मैंने नहीं देखा कहीं पुलिस ने लिया। हाँ, इसमें 100 मोटो लिया, वहाँ पर कोई कंप्लेंट करने वाला नहीं है, तो पुलिस खुद कंप्लेंट कर रही है और इसमें 100 मोटो ले रही है मुसलमानों के खिलाफ। इस तरह की चीज़ें रोजाना हो रही। देखिए 500 साल पुरानी दरगाह अहमदनगर, 500 साल पुरानी दरगाह, ये दरगाह पहले किसकी थी, कौन था, वो जाने दीजिए। 500 साल पुरानी दरगाह अगर है तो वहाँ जाकर के दरगाह को तोड़ देंगे। 21 जनवरी तक दरगाह नहीं होगी तो हम खुद तोड़ देंगे। यह जो है वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, उस पर स्टे है कि कोई वहाँ जाएगा नहीं जब तक कोई फैसला नहीं होता है। लेकिन वहाँ पर जाकर के ये जो गेरुआ रंग वाले हैं, भगवा झंडे वाले हैं, वहाँ जाकर झंडा लगाकर वहाँ पर रोजाना पूजा कर रहे हैं और मुसलमानों को वहाँ जाने की इजाजत नहीं। ये कौन सा इंसाफ है? उसमें वहाँ जाने, वहाँ के मुसलमान, वहाँ के लोग जो हैं जाकर बैठे हुए तहसीलदार के ऑफिस पर 23 दिसंबर से 23 दिसंबर से वहाँ बैठे हुए 400 दिन से ज़्यादा हो गया, पिछले साल से बैठे हुए, और आज तक कोई फैसला नहीं हो रहा है। रोज धरने पर लोग जो है चक्री धर्मा आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, धरना कंटिन्यू चल रहा है। और अहमदनगर में ज़्यादा कुछ हो रहा है, रोजाना जो है इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। मैं सरकार के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमने आपसे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार आपसे कहा है, रिक्वेस्ट किया है कि आप एक लॉ बना दीजिए ऐसा कि जो लोग भी धर्म के खिलाफ, किसी के धर्म के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ, जो कोई विशेष व्यक्ति हो, कोई बड़ा नेता हो, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, पैगंबर इस्लाम हो, देवी देवता हो, कुरान शरीफ हो, वेद हो, कोई भी किताब हो, बाइबल हो, उसके खिलाफ कोई जहर बोलता है तो उसको कम से कम 10 साल की सज़ा होना चाहिए और ऐसा केस बनाया जाए कि उनकी जमानत ना होने पाए। क्या कर रहे हैं आप लोग? दूसरे आप लगा दिया केस, गए चौकी से साइन करके आ गए, बात खत्म, फिर वही कर रहे हैं।
और इसकी वजह से महाराष्ट्र में कितने दंगे हुए हैं, कितने लोग जेल में गए हैं, 307 केसेस हुए हैं, बिना किसी को चोट लगे हुए 307 मुसलमानों के केस हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो लोग शपथ लेते हैं कि मैं मंत्री एमएलए शपथ देते हैं, ये सब घोषणा है, बेईमान लोग हैं, ये ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। अभी आप कहा इन्होंने नीतीश राणे ने कि महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी सरकार है, ये अल्फाज कैसे निकाल सकते हैं? आप सेकुलर सरकार की कसम खाते हैं, आप मंत्री हैं, मंत्री होते हुए भी इतनी छोटी घटिया बातें करते हैं आप। हिंदुत्ववादी सरकार है, यहाँ पर जो है धर्म परिवर्तन के खिलाफ काला कानून बनेगा, बनाइए ना। संविधान कहता है 18 साल की उम्र के बाद कोई भी कहीं कोई धर्म बदली कर सकता है। बहुत सारे मुसलमान हिंदू बन रहे हैं, हिंदू तो नहीं कुछ कहा। अगर संविधान में ये प्रोविजन है कि 18 साल का लड़का या 18 साल की लड़की 18 साल की उम्र के बाद अपनी मर्जी से अपना विवाह कर सकते हैं, माँ बाप जिन्होंने पाला है वो कुछ नहीं कर सकते, ये कानून अगर देश में है, धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, तो आप क्यों कैसे कर रहे हैं? आप लोग खुद जा करके लोगों को पैसे दे करके उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेशराइज करके लालच दे करके ये काम कर रहे हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मुसलमानों में कोई जमात ऐसी नहीं है जो किसी भी कोई प्रेशर डालती हो कि जाकर धर्म परिवर्तन। बच्चों के लोग नहीं रहते, ये लोगों जो बेचारे रिमोट में रहते हैं उसे पूछे क्या हालत है। ये सब चीज़ों पे आप ये बात नहीं करते हो कि रोजगार कैसे बढ़ेगा, लोगों की रोजी कैसे बढ़ेगी, देश तरक्की कैसे करेगा, देश का जीडीपी घटता जा रहा है। और अभी आज जो 1 लाख करोड़ कंट्रैक्टर का पैसा बाकी है तो सरकार नहीं दे रही है, पैसे नहीं दे रही सरकार, तो उनका पैसा नहीं दिया जा रहा है। आज जो टीचर्स की सैलरी बाकी है उनको सैलरी नहीं दी जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये जो है लाडली बहन की योजना, लोग इलेक्शन में पैसे बांटते हैं ना, जाके धीरे धीरे वोट डब्बू देना, कोई वोट खरीद लेता है, ये ऑफिशियली पैसा, ऑफिशियली प्राइस है कि भाई इतना पैसा देंगे। अब हर सरकार यही कर रही है, हम आए चुके 2500 देंगे, हम आए तो 2000 देंगे। ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें इसको ड्राइव में रिश्वत में लेना चाहिए, रिश्वत ये चीज़ें बोल करके आप वोट ले रहे हैं सरकारी पैसे दे करके। आप कुछ लोग तो जब जो सरकार में नहीं रहते हैं तो जाकर पैसे देकर चुप जाते हैं, कोई तो चीज़ें भी हो गई ना, महंगाई भी हो गया और पैसा नहीं है, टीचर्स की सैलरी नहीं दी जा रही है, लोगों के बिल नहीं दिए जा रहे हैं, कह रहे पैसा नहीं है। आज 3 सालों से इलेक्शन नहीं हुआ कारपोरेशन का, हम लोग का मेरा इलाका पूरा का पूरा जो है स्लम इलाका है, हजारों गलियां हैं जहाँ चलने का रास्ता नहीं है, पढ़नी नहीं है। हाँ, बोल के थक चुके हैं। वो मंत्री से बात किया नागपुर के सेशन में, उनका मैं सब गली बनवा दूंगा, आज तक एक गली नहीं बनी। अजीत पवार साहब से फंड मांगा, अभी तक कोई फंड नहीं मिला। लोगों की जिंदगी तो ऊपर है। और साथ में जो सत्ता के एमएलए हैं उनको आराम से खड़ा करते हैं और सैकड़ों करोड़ रुपया सत्ता पक्ष में रहने वालों को दिया जा रहा है। अपोजिशन के सामने ये खुली नाइंसाफी है। अभी जो है